यूनिट ऑफ लाइफ, इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको समझना बहुत जरूरी है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, क्योंकि ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये तो मेन पॉइंट्स है जिनको हम समझ नहीं पाते हैं असल में। अब सेल को हम देखते हैं, सेल क्या होता है। एक्चुअली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कायनात में बने हुए हैं, दुनिया में बने हुए हैं, वो एक छोटी सी चीज से बने हुए हैं जिसको हम सेल कहते हैं। अब इसको हम सेल क्यों कहते हैं, और दिखने में कैसा है, इसके टाइप्स कैसे होते हैं, इसका नेचर क्या होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं, वो क्या बनाते हैं। जब सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब बहुत सारे सेल्स कहीं जगह एक मॉस बना देते हैं, या वो हद से ज्यादा सेल्स बनाते हैं, उनकी हम सेल का क्या करते हैं, क्या उन्हें हम डेफिनेशन देते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। असल में जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में, इन्होंने एक कॉर्क स्लाइस लिया था, यानी एक प्लांट है, प्लांट का जो कवर है उसको लिया था इन्होंने, कॉर्क स्लाइस को लिया था, बाहर वाली छिलको, बाहर जिसको हम कहते हैं उसके अंदर वाले हिस्से को लिया था। तो जैसे ही इन्हें माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको यूं कुछ स्ट्रक्चर नजर आया, तो ऐसे स्ट्रक्चर नजर आए, ऐसे स्ट्रक्चर नजर आए कुछ, मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर नजर आए। तो रॉबर्ट हुक ने उसको नाम दिया सेल, एक कंपार्टमेंट नाम दिया, रूम नाम दिया, तो इसी को हमने सेल कहा। जिस तरह एक मकान बनाते हैं तो सबसे बेसिक जो चीज होती है मकान बनाने के लिए, वो ब्रिक्स होती है, ईंटें होती है, जिन ईंटों को हम एक एक दो 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 तीन तीन करके कंबाइन करके एक पूरा मकान बनाते हैं। तो इसी तरह हमारी लाइफ में जो सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी में काम करते हैं। इसने जो सेल डिस्कवर की थी वो प्लांट सेल थी, एक्चुअली प्लांट सेल से डिस्कवर किया था, तो जो प्लांट सेल थी उसका नेचर जो है वो डेड सेल थी, यूजुअली हम उसको डेड सेल कहते हैं। अब जो ये एंटोनी ओन लीवन हुक है, इसने 1674 में जो सेल डिस्कवर की थी, वो उसने वाटर से, कुओं से पानी निकाला था, तो उसमें देखा था कि जो सेल है लिविंग है। रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया, इन्होंने अपने हाथ से बना हुआ माइक्रोस्कोप लिया था और उसमें ये एनालाइज किया था, तो उन्हें यहाँ से पता लगा कि हाँ भाई ये चीज है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो मैं इसको क्या नाम दूं, तो उसने सेल नाम दे दिया। उसी के बाद कुछ समय बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए, लीवन हुक, तो 1674 में इन्हें देखा, माइक्रोस्कोप में देखा, हाँ भाई कोई चीज है जो लिविंग है, जो मूवमेंट कर रही है। अब उनको उस टाइम तो पता नहीं थी लिविंग है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको हमने कहा लिविंग है, इसको हमने कहा नॉन लिविंग है। तो अब जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट वो चीज जो किसी चीज को बनाने में अपना अहम किरदार करे, या उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, या उससे उसकी शुरुआत हो, उसको हम बेसिक यूनिट कहते हैं। अब स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब हो गया वो पार्ट हमारी लाइफ का, सेल की बात करो, सेल की बात करो, वो पार्ट हमारी लाइफ का जहां पे सेल डिसाइड करती है कि कौन सा स्ट्रक्चर लेना है। आई एम ह्यूमन बीइंग, यू आर ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बहुत सारे टाइप्स के मतलब ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में, हम तुमको